संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 26 सदस्य तथा अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य। संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के 26 सदस्य थे तथा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 33 सदस्य थे। गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू तथा संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने तथा तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व होने के कारण लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का विकास कहा था। संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व होने के कारण लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का विकास कहा था। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कहा था। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में कहा कि भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि संविधान सभा देश का एक दलीय निकाय है, सभी कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय तथा सभी कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा प्रथम बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा दूसरी बैठक में जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तथा उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। दूसरी संविधान की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। संविधान की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। 16 जुलाई 1947 को संविधान को उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचार्य को बनाया गया था। 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा का उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचार्य को बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। के.एम. मुंशी को संविधान सभा का सदस्य सचिव बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ तथा प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे यानी 6 सदस्य तथा एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यानी टोटल सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। टोटल सदस्यों में एक थे एन गोपाल स्वामी थे। पहले एन गोपाल स्वामी थे जो कि कांग्रेस से थे। दूसरे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे जो कि निर्दलीय थे। तीसरे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे जो कि मुस्लिम लीग से थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे जो कि मुस्लिम लीग के से। के.एम. मुंशी कांग्रेस से थे। बी.एल. मित्र निर्दलीय थे तथा बाद में बी.एल. मित्र की जगह एन. माधव राव आए थे। बी.एल. मित्र निर्दलीय थे तथा बाद में
एन माधव राव आए थे। डी.पी. खेतान कांग्रेस से थे तथा 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, बी.एल. मित्र तथा डी.पी. खेतान। संविधान सभा के लिए 8 बड़ी समितियां व 15 अन्य छोटी समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा के लिए 8 बड़ी समितियां तथा 15 छोटी समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा के लिए 8 तो बड़ी समितियां गठित की गई थी तथा छोटी समितियां 15 गठित की गई थी। संविधान सभा के लिए बड़ी 8 तथा छोटी प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था तथा संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तथा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को मसीहा कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव को आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर भीमराव को आधुनिक मानव की संज्ञा दी है। संविधान का वाचन। संविधान का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को किया गया। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को किया गया तथा दूसरा वाचन 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया। संविधान का दूसरा वाचन 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य किया गया था। दूसरा वाचन 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया। संविधान का दूसरा वाचन 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य किया गया था तथा संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के मध्य किया गया। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को मध्य किया गया था। मतलब संविधान का पहला वाचन तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 यानी 5 दिन किया गया था और संविधान का दूसरा वाचन 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लगभग 11 महीना किया गया था तथा तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के तक किया गया था। मतलब लगभग
12-13 दिन किया गया था तथा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया तथा अंगीकृत किया गया था तथा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो 15 आर्टिकल लागू किए थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 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 26 नवंबर को तथा पहली बार 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में बनाया गया। पहली बार 26 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में 2015 में पहला संविधान दिवस मनाया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने से पहले 60 देशों को संविधान का अवलोकन किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने से पहले 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने से पहले 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। भारत का संविधान का निर्माण करने से पहले 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। संविधान निर्माण में प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुई थी। निर्माण के प्रारूप में 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 124 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 124 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 124 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 124 दिन संविधान निर्माण के प्रारूप पर 124 दिन संविधान निर्माण के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण में कुल 115 दिन कार्यवाही चली थी। संविधान निर्माण में कुल 165 दिन कार्यवाही चली थी। संविधान निर्माण में कुल 165 दिन कार्यवाही चली थी तथा 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण के लिए 11 अधिवेशन हुए थे तथा 165 दिन कार्यवाही चली थी। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को विशेष अधिवेशन था। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को विशेष अधिवेशन था। 24 जनवरी 1950 को संविधान का विशेष अधिवेशन था। संविधान को अंगीकृत करते समय 15 महिलाओं में से केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। संविधान को अंगीकृत करते समय 15 में से केवल 8 महिलाओं ने ही साइन किए थे। 8 महिलाओं ने ही साइन किए थे। संविधान में से केवल 8 महिलाओं ने ही साइन थे। 15 महिलाएं थी जिनमें से केवल 8 महिलाओं ने साइन किए थे। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे। राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य थे। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे जिनमें से 11 सदस्य तो देशी रियासतों से थे। 11 सदस्य तो देशी रियासतों से। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे जिसमें 11 सदस्य देशी रियासत से था तथा एक चीफ कमिश्नरी से था तथा 11 सदस्य कमिश्नरी से था तथा 11 सदस्य देशी रियासतों थे। राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव कांग्रेस से थे। राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित सदस्य राजस्थान से केवल एक ही निर्वाचित सदस्य था मुकुट बिहारी भार्गव एक ही निर्वाचित सदस्य था। राजस्थान से केवल एक ही निर्वाचित सदस्य था, वो था मुकुट बिहारी भार्गव। वह था मुकुट बिहारी भार्गव। वैसे राजस्थान से 12 सदस्य थे लेकिन निर्वाचित सदस्य एक था मुकुट बिहारी भार्गव जो कि कांग्रेस के था। सरकार की अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी। अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी जिसमें कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंधी व विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। गृह सूचना व प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। गृह सूचना व प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। गृह सूचना व प्रसारण मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर
को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया तथा जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था तथा श्री राजगोपालाचार्य को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया। श्री राजगोपालाचार्य को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। आसफ अली को रेलवे व परिवहन मंत्री बनाया गया था। आसफ अली को रेलवे व परिवहन मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष वायसराय थे। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष वायसराय थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष तो वायसराय थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। पहले ये 389 थे तथा माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए थे। 299 सदस्य रह गए थे, जिनमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांत से थे। 229 संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य रह गए। 299 से 229 तो ब्रिटिश प्रांत से थे तथा 70 देसी रियासतों से थे तथा 4 कमिश्नरी हो गए ना पूरे 70 299 टोटल सदस्य 299 रह गए थे, जिसमें 200 तो ब्रिटिश रियासतों से थे तथा 70 सदस्य चीफ कमिश्नर ब्रिटिश प्रांतों से 229 थे। 229 तो ब्रिटिश प्रांतों से थे तथा 70 सदस्य देसी रियासतों से थे। टोटल 299 सदस्य रह गए थे माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में तथा संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 सदस्य संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत से 25 सदस्य थे। सबसे ज़्यादा थे जो कि देसी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मैसूर से 7 सदस्य थे। देसी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मैसूर से थे 7। देसी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मैसूर से थे 7। देसी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मैसूर से थे 7। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। संविधान सभा में महिला सदस्य अम्मा स्वामीनाथन थी। संविधान सभा में महिलाओं में पहले अम्मा स्वामीनाथन मद्रास से थी। हंसा मेहता मुंबई से थी तथा दाक्षायणी वेलतु मद्रास से थी। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से थी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी। विजय लक्ष्मी पंडित भी उत्तर प्रदेश से थी। एक पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से थी। राजकुमारी अमृता कौर सेंट्रल प्रोविंस से थी। सरोजनी नायडू बिहार से थी। लीला राय बंगाल से थी। नेगम अजाम रमलू यूपी से थी तथा रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी तथा एनी मस्किनी ट्रावनकोर से थी तथा यूपी से संविधान सभा में टोटल 4 महिलाएं थी। पश्चिम बंगाल से 2 थी, लीला रॉय तथा रेणुका राय तथा पश्चिम बंगाल और यूपी से नेगम आजाद रमूल थी। एक सरोजनी नायडू थी यूपी से। एक सुचित्रा कृपलानी थी। एक विजय लक्ष्मी पंडित थी तथा कमला चौधरी भी यूपी से थी, अर्थात 5 थी यूपी से। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाओं में से 5 महिलाएं यूपी से थी तथा पश्चिम बंगाल से 2 थी, लीला राय व रेणुका राय तथा सरोजनी नायडू बिहार से थी। संघ तथा उसके कार्यक्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन भारत में राज्यों के संघ संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट होगा। संविधान के
संविधान सभा में संघ एवं भारतीय संविधान में संघ फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, वहीं अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी तथा 559 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी, जिनमें से 559 रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई थी तथा 3 देशी रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को बाद में शामिल किया गया। 3 रियासतों को बाद में शामिल किया जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू कश्मीर थी। भारतीय भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश यानी सीमेंद्र का गठन किया गया था। जूनागढ़ में भारत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया तथा जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी करवाया गया। जूनागढ़ में भारत में पुलिस कार्रवाई से संग्रहित किया था तथा हैदराबाद में जूनागढ़ को तो पुलिस कार्रवाई से शामिल किया था तथा हैदराबाद को जनमत संग्रह करवाया था तथा जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल करवाया था। भारत में विलय के लिए देशी रियासतों ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन सहमति के पत्र के नाम से जाना जाता था। भारत में विलय के लिए देशी रियासतों ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन सहमति पत्र के नाम से जाना गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया उसे भाग्यवधु से चित परिचित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसे भाग्यवधु यानी चित परिचित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया था। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर 3 राज्य बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा तथा असम का गठन किया गया था। धर आयोग जून 1948 को एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। धर आयोग जून 1948 को एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। धर आयोग जून 1948 को एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। धर आयोग ने दिसंबर 1948 को रिपोर्ट दी तथा राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर करने पर जेपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया समिति ने अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दी तथा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में प्रस्तुत कर नवीन राज्यों की मांग के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु ने 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग फजील आयोग का गठन किया गया तथा दिसंबर 1953 को किया गया, जिसके अध्यक्ष के एम पर्णिकर, हृदयनाथ कुंजरू तथा रिपोर्ट 1955 में प्रकट की थी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर 4 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। फजल अली आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक आयोग बनाया गया जिसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग रखा गया, जिसके तहत 14 तो स्टेट थे तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे तथा 6 यूटी थे। 14 राज्य तथा 6 यूटी थे। 6 यूटी बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करके जम्मू कश्मीर को धारा 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करके 5 अगस्त 2019 को अध्यादेश जारी करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश